नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे जोमेटो लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर 3 की कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट, कैसे रहेंगे रिजल्ट्स आने के इस वीडियो में। आज तकरीबन न्यूट्रल से रिटर्न रहे। पिछले 5 दिनों में कंपनी ने 1% की तेज़ गिरावट दिखाई और पिछले एक मंथ में 6% के पॉजिटिव रिटर्न। पिछले 6 मंथ में 50% तक स्टॉक ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर बात की जाए पिछले एक साल की तो 160% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 5 सालों में 11% की ओवरऑल हमें तेज़ी स्टॉक में दिखाई दी है। अगर पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आई थी। रेवेन्यू 71% इंक्रीज़ हुआ, नेट इनकम 114% इंक्रीज़ हुई, डिलूटेड ईपीएस 112% इंक्रीज़ हुआ, नेट प्रॉफिट मार्जिन 108% इंक्रीज़ हुआ। मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो स्टॉक बुरा नहीं है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंस हमेशा बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। लास्ट क्वार्टर तो फिर भी बेटर रहा, लेकिन इससे पहले कंपनी प्रॉफिट भी करती थी, बट कंपनी के एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो जाते थे कि कंपनी लॉस में चली जाती थी। अब जो रिजल्ट आएंगे उसमें जो चीज़ें हमें ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा अच्छी सेल्स करके बताएगी। पहले देखिए, कंपनी ने 426 करोड़ की सेल्स की, फिर 609 करोड़ की सेल्स की, और वैसे सेल्स कंपनी की बढ़ती जा रही है। तो मैं ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बोल सकता हूँ कि क्वार्टर 3 में भी कंपनी की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के नजर आएंगी। अब प्रॉब्लम ऐसे ये होती है कि अगर हम सेल्स की बात करें, अगर कंपनी ने 426 करोड़ की सेल्स की है तो कंपनी ने उसके ऊपर 550 करोड़ का खर्चा कर दिया है। और उससे पहले अगर कंपनी ने 2416 करोड़ की सेल्स की हैं तो कंपनी ने 2460 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस कर दिए, जिसके बाद कंपनी ने टैक्सेस पे किया और भी चीज़ें निकाली और वहाँ से कंपनी आ गई लॉस में। हमेशा ये चीज़ें हमें दिखाई दी हैं कि कंपनी की सेल्स से ज़्यादा कंपनी के एक्सपेंस हुए हैं। लेकिन लास्ट क्वार्टर में क्या हुआ कि कंपनी की सेल्स पे जो एक्सपेंस हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी की अदर इनकम जनरेट हुई। अगर हम यहाँ पर देखें तो अदर इनकम से कंपनी ने 202 करोड़ कमाए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन फिर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत रहती है कि कंपनी प्रॉफिट में तो आ रही है। अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन कंपनी की सेल्स मान लो अगर 2 रुपये की हुई है तो कंपनी का 2 रुपये कमाने के लिए कंपनी ने 4 रुपये का खर्चा कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी लॉस में है। लेकिन अदर इनकम क्या है, जैसे कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। कंपनी ने कोई अपने एसेट्स थे, कोई लैंड थी, कोई फैक्ट्री थी, वो सेल कर दी, वहाँ से पैसा आया, वो सारा अदर इनकम में आ गया। तो जो फाइनल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी पहले लॉस में थी। अब अच्छी चीज़ ये हुई कि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो अब क्वार्टर 3 के जो कल रिजल्ट आने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि कंपनी उसमें सेल्स तो बढ़ाएगी, लेकिन कंपनी अगर अपने एक्सपेंस थोड़े से भी कंट्रोल कर ले और कंपनी के एक्सपेंस अगर सेल्स से नीचे आ जाए तो ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न निकाल के देगा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कल कंपनी प्रॉफिट में लेके आएगी, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर ने तकरीबन 54.88% की होल्डिंग रखी है। लास्ट क्वार्टर में एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और साथ में डी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो ये चीज़ कहनी बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगी कि कल कंपनी बहुत अच्छे धमाके करने वाली है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट आपको सबसे पहले डिटेल में जानने के लिए मिले तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।